Good morning, 7th class. Today we are discussing about question answer of our chapter soil. Yesterday we discussed about give reason of our chapter soil. I hope you have written that in your fair notebook. So today we are discussing about question answer. जो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं वो आज डिस्कस करेंगे हम. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सोइल. सोइल की क्या इम्पोर्टेंस है. What is the importance of soil? How can we say that soil contain water? और हम कैसे कह सकते हैं कि सोइल में वाटर होता है. तो what is the importance of soil? Importance of soil. Soil are homes for many organism. सोइल जो है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का होम है. बहुत सारे ऑर्गेनिज्म सोइल के अंदर रहते हैं लाइक इंसेक्ट, अर्थवॉर्म एटसेट्रा. तो इसलिए सोइल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. सेकेंड पॉइंट, सोइल हेल्प रेगुलेट द अर्थ टेम्परेचर. सोइल क्या करती है, हमारे अर्थ के टेम्परेचर को बनाए रखती है. सोइल हेल्प रेगुलेट द अर्थ टेम्परेचर. हमारे अर्थ के टेम्परेचर को बनाए रखती है, इसलिए सोइल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. थर्ड पॉइंट, द बेस्ट चाइना डिशेस आर मेड फ्रॉम सोइल. जो चाइना डिशेस होती हैं, बहुत सारी चीज़ें जैसे कि चाइना डिशेस हैं वो भी सोइल के द्वारा ही बनाई जाती हैं. What was the second question here? How can we say that soil contain water? हम कैसे कह सकते हैं कि सोइल में वाटर होता है. तो what we can say, yes soil contain water. हाँ, सोइल में वाटर होता है because when it rains the water goes into the soil. जब रेन होती है तो वाटर जो होता है वो सोइल के अंदर चला जाता है. when it's rain the soil goes into the soil. due to this only हैंड पम्प्स वर्क. इसी वजह से ही जो हैंड पम्प्स होते हैं जो अंडरग्राउंड हमें वाटर देते हैं, जिसके थ्रू हम अंडरग्राउंड वाटर निकालते हैं, तो उसी के थ्रू ही हैंड पम्प वर्क करते हैं. कैसे कि जब रेन होती है तो रेन के थ्रू जो वाटर होता है वो सॉइल के अंदर मिल जाता है और धीरे धीरे वो सक करके नीचे जाकर अंडरग्राउंड हो जाता है. तो अंडरग्राउंड वो इकट्ठा होता रहता है और फिर हम हैंड पम्प्स का यूज़ करके उस वाटर को बाहर निकाल लेते हैं. तो ड्यू टू दिस ओनली हैंड पम्प्स वर्क द वाटर इज स्टोर्ड अंडरग्राउंड. जो वाटर होता है वो अंडरग्राउंड स्टोर होता है. तो इससे हमें पता लग गया कि सोइल में जो है वाटर होता है, क्योंकि इसी प्रिंसिपल पे हमारे हैंड पम्प वर्क करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ ह्यूमस. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमस. ह्यूमस की क्या इम्पोर्टेंस है. इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमस. तो क्या इम्पोर्टेंस है, ह्यूमस मेक द सोइल फर्टाइल. ह्यूमस क्या करते हैं, हमारे सोइल को फर्टाइल कर देते हैं, उपजाऊ कर देते हैं. ह्यूमस क्या करते हैं, हमारे सोइल को फर्टाइल कर देते हैं. सेकेंड वन, इट इम्प्रूव्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल. ह्यूमस क्या करते हैं, हमारे सोइल की वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं. ह्यूमस क्या करते हैं, हमारे जो सोइल की वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं. थर्ड वन, इट प्रोवाइड्स फूड टू अर्थवॉर्म्स, बैटल्स, मिलीपीड्स. जो ह्यूमस होते हैं वो अर्थवॉर्म को, बैटल्स, मिलीपेट्स, इन सब को फूड प्रोवाइड करते हैं. ह्यूमस क्या करते हैं, इट प्रोवाइड फूड टू अर्थवॉर्म, बैटल्स एंड मिलीपेट्स. थर्ड क्वेश्चन, हाउ कैन वी से दैट अर्थ इज प्रेजेंट इन सोइल. हाउ कैन वी से दैट एयर इज प्रेजेंट इन सोइल. हम कैसे कह सकते हैं कि सोइल में एयर प्रेजेंट है. तो इसके लिए हमें एक्टिविटी करनी पड़ेगी. क्या करना पड़ेगा, टेक सम सोइल इन अ बीकर. एक बीकर में हम थोड़ी सी सोइल लेंगे, पोर वाटर ओवर इट. उस सोइल के अंदर हम क्या डाल देंगे, वाटर डाल देंगे. एक बीकर के अंदर हम सोइल लेंगे और सोइल के अंदर हम वाटर को डाल देंगे. वी ऑब्जर्व सम एयर बबल्स इन द वाटर. हम देखेंगे कि वाटर के अंदर थोड़े एयर बबल्स दिखाई देंगे, हमें एयर के बबल्स दिखाई देंगे. इससे पता लगता है कि सोइल में एयर है. वो जो बबल्स दिखाई दे रहे हैं वो किस वजह से दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो सोइल है उसके अंदर एयर है और वो वाटर के अंदर बबल्स की फॉर्म में हमें दिखाई दे रहे हैं. तो इससे शो होता है कि सोइल में एयर प्रेजेंट है. So these 3 questions you will write in your fair notebook. Okay students, thank you.